जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम इस बात पर हंसती, तुम उस बात पर वो कह देती। मुझे लगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो फिल्म आई है, इस फिल्म में भी एक्चुअली सम्राट पृथ्वीराज चौहान का पूरी तरीके से उन्हें बॉलीवुड फाइट कर दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म को देखना नहीं चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म की जैसी फिल्में बनानी नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर कह रहा हूं कि इस फिल्म की जैसी नहीं बनानी चाहिए। हिस्टोरिकल फिल्म्स बननी चाहिए, वो आला उदल पर बने, वो गोरा बादल पर बने, वो राणा हम्मीर पर बने, वो वीर दुर्गादास राठौड़ पर बने, वो छत्रपति शिवाजी राजे पर बने, वो छत्रपति संभाजी राजे पर बने, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय पर बने। हर महीने एक हिंदी फिल्म आनी चाहिए, 10 साल तक लगातार आती रहे। उसके बावजूद भी हमारे पास में कितने ऐसे करेक्टर्स रहेंगे जिनके ऊपर हम सोचेंगे कि अरे अभी तो ये रह गया है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और एक्चुअली सम्राट पृथ्वीराज इस फिल्म को देखने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हुए हैं। इनके एक कार्यक्रम का मंच संचालन मैं खुद कर चुका हूं, इनसे व्यक्तिगत मैंने एक चर्चा की। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और पाथेकंड जैसी एक जो पत्रिका निकलती है उसके जो प्रधान संपादक वर्षों से रहे थे डॉक्टर श्रीमान कन्हैयालाल चतुर्वेदी जी, उनके तो कक्ष में जो हमारे बड़े हैं, सम्मानीय हैं, उनके कक्ष में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की एक तस्वीर रखी रहती है। मैंने हमेशा उस तस्वीर को वहां पर देखा है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने चाणक्य जैसा धारावाहिक बनाया है दूरदर्शन के लिए, जिसके आज भी अगर 2 मिनट की क्लिपिंग भी अगर आप सुन लेते हैं तो उसके शब्दों के माध्यम से सीधा आप उस दौर से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब आप इस फिल्म के गीत सुनेंगे और उस गीत में आएगा हद कर दी पिया। अब क्या 11वीं सदी में उर्दू का इतना बोलबाला हमारे यहां हो गया था कि आप पिया के साथ में हद करने की बात करेंगे। एक शाम बावरी सी, ये शाम बावरी आपको बावरा मन चला ऐसा कुछ गाने की ओर नहीं लेके जाता। रेगिस्तान में एक पल्लू उड़ रहा है और संयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज चौहान उस गीत को गा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्या ये बात लगती है खूबसूरत? इश्क, दीवानगी, अफसाना जैसे उर्दू के लफ्जों का कितना प्रयोग इस फिल्म में जितना किया गया है, लगता नहीं है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की यह परिकल्पना। ऐसा लगता है कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के नाम का प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जब हम लास्ट देखते हैं कि कितने हमारे मुस्लिम जो इस्लामिक आक्रांता आए, उन्होंने जिस तरीके से हमारे राजाओं के साथ में किया है, क्या वो वाकई में इस तरीके की फिल्मों में दिखाया गया? मैं इस चीज को दो पक्षों से देखता हूं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखें जो मोहम्मद गौरी ने फोड़ी, वो इस फिल्म में आंखें फोड़ी कैसे ये नहीं दिखाया गया। मैं मानता हूं इस फिल्म को कि हमारे राजाओं के शौर्य को दिखाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में क्या जो इस्लामिक आक्रांताओं ने किया, जो इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने जिस तरीके से अत्याचार किया, उस अत्याचार को वैसे नहीं दिखाना चाहिए था? क्या ये नहीं बताना चाहिए था कि ये युद्ध जीतना किस कारण से सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत जरूरी था? क्या ये नहीं बताया जाना चाहिए था कि इस युद्ध के बाद में परिणाम क्या हो सकते थे? सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शुरुआती जीवन का नरेशन ये नजर ही नहीं आता है, दिखाई ही नहीं देता। आपको याद होगा कि हरीश भिमानी जी की आवाज में जब महाभारत में मैं समय हूं, वो एक नरेशन आया करता था। वो नरेशन हमें हमेशा दिखाई देता है, न केवल सुनाई देता है बल्कि दिखाई भी देता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई नरेशन हमें नहीं दिखाई दिया, नहीं सुनाई दिया। आवाज में दम की बात करेंगे तो जब भीष्म पितामह की बात आएगी तो मुकेश खन्ना की आवाज याद आती है, दुर्योधन की बात पर पुनीत इस्सर की आवाज याद आती है, हमें श्री कृष्ण की बात आती है तो नीतीश भारद्वाज की आवाज याद आती है। आपको इस फिल्म को देखने के बाद में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में अक्षय कुमार की आवाज याद नहीं आएगी। किस कारण से अक्षय कुमार को कास्ट किया गया? हम ये कहते जरूर हैं कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन साहब मेरा कंपैरिजन बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ में होगा, आपका कंपैरिजन आपके अड़ोस पड़ोस के साथ में लोगों के साथ में होगा, आपकी फैमिली के लोगों के साथ में होगा, आपके दोस्तों के साथ में होगा। कंपैरिजन होता है, आप उसे नहीं रोक सकते हैं। और बाहुबली ने एक जो रिकॉर्ड सेट किया है, बाहुबली से पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रभास की कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। मेरे लिए प्रभास की वो पहली फिल्म थी, लेकिन उस पहली ही फिल्म ने हमें बहुत एक प्रशंसनीय एक एक्टर के रूप में प्रभास को हमने देखा है। लेकिन अक्षय कुमार जैसे जो एक बुढ़ऊ एक्टर के तौर पे दिख रहे हैं, साहब मेकअप करने से झुर्रियां नहीं छिपती हैं। आपकी आवाज में दम नहीं था, आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ठंडी थी,
आपकी एक्टिंग स्किल्स को देख करके जो यहां दिखाई दी, ऐसा लग रहा था कि हाउसफुल 4 में जो शैतान का साला बाला, वो जो डांस आपने किया था, तकरीबन वैसा ही एक लुक क्लीन शेव में और उसी तरीके की तकरीबन मूछें लगा करके आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस कारण से अक्षय कुमार को इस फिल्म में कास्ट किया जाना एक सही सौदा साबित होता है? मानुषी छिल्ल, आप संयोगिता के रोल में कैसे फिट मानी जा सकती हैं? क्या केवल इसलिए कि आपका डेब्यू मैच था, आपकी डेब्यू मूवी थी और उस डेब्यू मूवी में आप बहुत खूबसूरत लगी हैं? आप खूबसूरत लगी हैं तभी तो आपको मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसे ताज जो है वो मिले हैं। खूबसूरत तो आप हैं, लेकिन केवल आप खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत बहुत सारी और भी कन्याएं हैं, लेकिन खूबसूरती के कारण से आपको संयोगिता का कैरेक्टर नहीं दिया जा सकता। यू वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बट संयोगिता के इमोशंस को लेकर के आना, ये आपके डेब्यू मूवी के बस की बात नहीं दिखी। सोनू सूद ने अपनी जगह पर अच्छा काम किया, आशुतोष राणा का काम हर तरीके से प्रभावशाली होता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जो नशेड़ी गंजेड़ी सब कुछ रहा है, जिसने बरसों बरस जेल में बिताए हैं और जेल में बिताने के बाद में उसको कोई सफेद श्वेत पत्र उसके नाम नहीं लिख दिया गया है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे संजय दत्त को आप किस कारण से एक पॉजिटिव कैरेक्टर में बार बार लेकर के आते हैं? चाहे वो अजय देवगन द्वारा बनाई गई एक फिल्म हो जो गुजरात के रण पे बनाई गई थी, जिसका नाम रण था, और चाहे इस फिल्म की बात हो, उससे पहले मुन्ना भाई, एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, किस कारण से हम सेकुलरिज्म को लगातार इस तरह की पीरियडिक फिल्म में खासतौर पे फिट करते हैं? सर मैं आपको कैसे देखूं? संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी बनाई। संजय लीला भंसाली के बारे में हम जानते हैं कि वो हर फिल्म को बॉलीवुड फाई करेंगे, लेकिन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी इस फिल्म को देखने के बाद में सर मुझे बहुत मतलब नमस्ते करते हुए कहना पड़ रहा है कि आप में और संजय लीला भंसाली में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई दिया किसी भी कारण से। कैसे आपके होते हुए ये हो गया कि शिवलिंग पर शंख से संयोगिता जल चढ़ा रही है? क्या हम नहीं जानते हैं कि शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है? और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि शंखचूड़ नाम का जो राक्षस था, जिसको वरदान मिला था ब्रह्मा जी से जब पुष्कर में उसने तपस्या की थी, और उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु भी उन्हें नहीं मार पाए थे, तब भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने उसका वध किया था। इसलिए सभी देवी देवताओं पर शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन चूंकि शंखचूड़ का वध शिवजी ने किया था, इसलिए शिवजी पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। क्या ये बात आपको नहीं मालूम थी? हम कैसे इस बात के बारे में सोच ले? 4 बास 24 गज अंगुल प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये किस कारण से ये पंक्तियां हमें वहां पर नहीं सुनाई देती हैं? किस कारण से केवल आखिर के 10 मिनट के अलावा बाकी पूरी की पूरी फिल्म में हमें जो दिखाई दिया, हमें जो सुनाई दिया, उसमें इस तरीके की बातें समझ में आई कि हम फिल्म को बहुत तेज गति से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर 3 घंटे 44 मिनट की फिल्म थी जिसका नाम था लगान। आप 2 घंटे 16 मिनट में, और उसके ओपनिंग क्रेडिट्स, लास्ट के क्रेडिट्स उनको छोड़ दें तो 2 घंटे में सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्म आप पूरी कर देते हैं। ये किस कारण से होता है? मैं कुछ और पॉइंट्स भी लेना चाहूंगा जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें मैं आपको आपको आपका समय लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम बात करते हैं दिल्ली की, इवन अजमेर, ये शब्द किस कारण से आया? उस समय अजय मेरू चला करता था, दिल्ली की राजगद्दी का कोई खास महत्व तो नहीं था। मोहम्मद गौरी को आपने जिस तरीके से दिखाया है, वो क्या मोहम्मद गौरी का रोल जिस मानव विज ने किया है, वो कैरेक्टर इस पर्टिकुलर रोल के लिए फिट बैठता है? हम अलाउद्दीन खिलजी के रोल में जब रणवीर सिंह को देखते हैं, हमको लगता है कि वो बहुत भयानक है, लेकिन मोहम्मद गौरी के रोल में आप एकदम लूटा पिटा चेहरा दिखाते हैं, जिसके चेहरे पर कोई नृशंसता नहीं दिखाई देती है, जो नृशंसता उन्होंने दिखाई है। जो जितने भी इस्लामिक आक्रांता आए हैं, उन सब ने सोमनाथ के मंदिरों को विध्वंस करने के साथ साथ में बहुत सारे और भी चीजें जो करी हैं, उन चीजों को, उस नृशंसता को, उस निर्दयता को, उस बर्बरता को उसी तरीके से दिखाया जाना चाहिए पर्दे पर, लेकिन नहीं दिखाना। ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तौर पे हम सेकुलरिज्म की बयार में लगातार बह रहे हैं, और ऐसा लगता है कि लड़ाई, इवन मैं यहां युद्ध की बात करना चाहूंगा, आपने इस फिल्म को तकरीबन एक लव स्टोरी का एंगल दे दिया है, लेकिन युद्ध के सीन्स अगर हम देखेंगे तो अक्षय कुमार ने जबान ज्यादा चलाई है, जो भी बेहतर नहीं चलाई, तलवार बहुत कम चलाई है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हम जब उनको देखने जाते हैं तो उनका शौर्य देखना चाहते हैं, उनका पराक्रम देखना चाहते हैं। केवल वीएफएक्स से, एसएफएक्स से हरे पर्दे के सामने लेकर के और शेरों को दिखा करके सीन्स बहुत अच्छे बन पड़ते हैं, लेकिन
उनका शौर्य अगर उनका नहीं दिखाया गया, उनका पराक्रम उस तरीके से नहीं बताया गया, तो निराशा होती है हमें इस तरीके की चीजों से। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अमीन सयानी नाम के व्यक्ति, जो रेडियो की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते थे, जब फिल्मों में डेब्यू करते हैं तो फेल हो जाते हैं। उसी तरीके से डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनका साहित्यिक एरा बहुत जबरदस्त है, लेकिन जब आप फिल्मों में आते हैं तो सर, आई एम सॉरी, बट फिल्मों में आप उस तरीके की चीज नहीं बता पाते हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब कुछ कैसे हुआ? बैठने की जगह अक्षय कुमार पसरते हुए नजर आते हैं। क्या हमारे हिंदू सम्राट इस तरीके के थे? नहीं थे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर ये एक कोशिश है तो ये कोशिश अच्छी है। फिल्म को देखें, सराहें, लेकिन उसकी आलोचना उतनी ही मजबूती के साथ में करना ये जरूरी है, जिससे अगली बार जब कोई ऐसी फिल्म बनाए तो उसके साथ में किसी भी तरीके की गड़बड़ करने की कोशिश सोचे ही नहीं, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई छेड़छाड़ करने की। आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, ये जरूर टिप्पणियां करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।